Good morning. This is Rajul Parekh from Tudha Idea. Now it's up 10:30 and we start our program. लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद हमारे बिजनेस की जो सिचुएशन है वो सिचुएशन पे आज मैं कुछ बात करने वाला हूं और हमारा जो प्रोग्राम है रिबूट एंड मूव फॉरवर्ड उसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। जितने भी बिजनेसमैन यहाँ पे अवेलेबल है आज यहाँ पे जुड़े हुए और मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। मैं वेलकम इसलिए करता हूं कि ये सिचुएशन में भी जो सिचुएशन है वो सिचुएशन में भी हमें आगे बढ़ना है और जब हमें आगे बढ़ना होता है तो हमें कुछ करना पड़ता है और वो करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे अवेलेबल है और कुछ नया जानने के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। मेरा नाम राजुल पारेख है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन है तुधा आइडिया और तुधा आइडिया में हम लोग बिजनेस ग्रोथ कोचिंग एंड कंसल्टिंग करते हैं। बहुत ही स्पेसिफिक हम काम करते हैं, बिजनेस ग्रोथ के ऊपर काम करते हैं, उसके लिए कोचिंग करते हैं, उसके लिए कंसल्टिंग करते हैं और हम आपके बिजनेस को एक लेवल से दूसरे लेवल तक ले जाने की आपको कंसल्टिंग देते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन लास्ट 18 ईयर से काम कर रहा है और अब तक 5,000 से ज्यादा बिजनेसमैन से कनेक्ट हो चुके हैं, 200 से ज्यादा इंडिविजुअल बिजनेसमैन के साथ कंसल्टिंग कर चुके हैं और 50 से ज्यादा इंडस्ट्रीज को हम कंसल्ट कर चुके हैं। और आज आफ्टर लॉकडाउन, आफ्टर दिस पैंडेमिक सिचुएशन इज समथिंग गोइंग नॉट इन आवर फेयर, तो वो फेवर को हमारे फेवर में किस तरह से लाया जाए उसके ऊपर बात करने वाले हैं। और वो बात बहुत ही सिंपल सी ये है कि रिबूट योरसेल्फ एंड मूव फॉरवर्ड। रिबूट योरसेल्फ एंड मूव फॉरवर्ड। आपको रिबूट होना है और आपको मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं। मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूं, बहुत सारे ऐसे लोगों से कनेक्शन में आता हूं। मैंने एक बुक पढ़ी और वो बुक का नाम था Who Will Cry When You Die। ये जो बुक थी, ये बुक है रॉबिन शर्मा की और ये बुक बहुत ही बढ़िया बुक है। इसके अंदर 100 से ज्यादा अलग अलग चैप्टर्स है। अगर ये आपने बुक पढ़ ली तो उसके अंदर से आपको लाइफ के बहुत सारे फंडामेंटल्स मिलने वाले हैं, आपके बिजनेस को फंडामेंटल मिलने वाले हैं, बहुत सारी ऐसी बातें मिलने वाली है। लेकिन ये बुक से मैंने क्या सीखा, ये बुक से मैंने ये सीखा, उसके अंदर एक 32 नंबर का चैप्टर है। 32 नंबर के चैप्टर ने मेरे पूरे थॉट प्रोसेस को चेंज कर दिया और वो चेंज वाली बात मैं आज आपको बता रहा हूं। और उसके अंदर 2 स्टेटमेंट है। मेरी बात शुरू करने से पहले ये बात बता के मैं चालू करूंगा। 2 स्टेटमेंट बहुत ही बढ़िया है। 32 नंबर चैप्टर, 2 स्टेटमेंट ये है, कुछ करना है ये जान लेना नॉलेज है। कुछ करना है ये जान लेना नॉलेज है और वो कैसे करना है वो जान लेना स्किल है। कुछ करना है ये जान लेना नॉलेज है और वो कैसे करना है वो जान लेना स्किल है। ये दोनों स्टेटमेंट के अंदर एक चीज कॉमन है और ये एक चीज क्या है, और ये चीज है जान लेना। द नोइंग। हम बहुत कुछ जानते हैं लेकिन वो चीजें हमारे लाइफ में, हमारे बिजनेस में हो नहीं रही है। हमारे लाइफ में, हमारे बिजनेस में वो चीजें हो नहीं रही है। अगर ये चीजें हो नहीं रही है तो उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। तो आज जो पेंडेमिक है, जो सिचुएशन है, लॉकडाउन या कोरोना के सिचुएशन से पहले 3 या 4 महीने पहले जिस तरह से आप बिजनेस कर रहे थे वो सेम बिजनेस आज नहीं हो रहा है। तो आज वही स्टाइल से बिजनेस करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो एक चीज होती है, हमारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं। हमारे बिजनेस में क्या होता है, हमारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं और वो एक्सपेक्टेशन के साथ जुड़ा हुआ होता है आज की हमारे रियलिटी। तो रियलिटी और एक्सपेक्टेशन, ये है एक्सपेक्टेशन, ये है रियलिटी। तो रियलिटी और एक्सपेक्टेशन के बीच का जो गैप है वो गैप हमें मिनिमाइज करना है। तो आज ये गैप कैसे मिनिमाइज किया जाए, अपने आप को रिबूट कैसे करें, अपने आप को मूव फॉरवर्ड कैसे करें, उसके ऊपर मैं बहुत ही क्लियरली और स्टेटिस्टिकली बात करना हूं। स्टेटिस्टिकली एनालिटिकल वर्ड इसलिए बोल रहा हूं मैं कि मैं डेटा के साथ काम करने वाला हूं। मैं कोई फीलिंग्स वाली बात आपको नहीं करने वाला हूं। आई एम जस्ट शेयरिंग माय प्रेजेंटेशन। ओके, रिबूट एंड मूव फॉरवर्ड। हम जितने भी बिजनेसमैन यहाँ पे जुड़े हुए हैं सारे बिजनेसमैन को एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूँ और आज की बात मैं शुरू करता हूँ। जब हम हमारे बिजनेसमैन को मिलते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग लोगों से हम बात करते हैं, जब हम मिलते हैं तो हमारे पास एक क्वेश्चन होता है, हाउ इज द बिजनेस गोइंग ऑन। आई एम नाउ ऑन द ट्रैक ऑफ माई टॉक दैट फॉर दैट यू ऑल आर हियर। अब जिसके लिए यहाँ पे आया हूँ वो टॉक एक्जेक्टली मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, हाउ इज योर बिजनेस गोइंग ऑन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है तो आपका रिप्लाई क्या होगा। अरे भाई, ये कोरोना के पहले जो था ना, जो बिजनेस था और अब का बिजनेस में बहुत डिफरेंस है और कुछ हो नहीं रहा है।
और कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा आप बोलोगे कि भाई बिजनेस बहुत मंदा पड़ गया है, अरे मार्केट से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, अरे पैसे बहुत फंसे हुए, मार्केट से पैसे नहीं आ रहे। ये सारे रिप्लाई मुझे फील नहीं कराते, ये सारे रिप्लाई मुझे फील नहीं कराते, इसलिए फील नहीं कराते कि ये सारे रिप्लाई फीलिंग्स वाले, ये सारे रिप्लाई कैसे हैं, फीलिंग्स वाले रिप्लाई है। और ये फीलिंग्स वाले रिप्लाई जब आते हैं तब उसके अंदर एक ही चीज मिलती है और होती है सिंपैथी। अगर आपने बोल दिया कि मेरा बिजनेस सही से नहीं चल रहा है, और मैं भी बोल दूं कि मेरा बिजनेस सही से नहीं चल रहा है, आपको लग रहा है सबका एक ही सिचुएशन में सब लोग हैं और सब लोग के सिचुएशन में तो सबका जो होगा वो मेरा होगा। अगर आप ये सिचुएशन से अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको आपके रिप्लाई पे काम करना पड़ेगा, आपके बातों पे काम करना पड़ेगा। और आपके रिप्लाई कैसे होने चाहिए, आपके रिप्लाई फैक्ट वाले होने चाहिए, आपके रिप्लाई फैक्ट वाले। अगर आपके रिप्लाई फैक्ट वाले हो गए तो आप आपके बिजनेस को समझ पाएंगे। फैक्ट वाले रिप्लाई का मतलब क्या है, चलिए भाई 3-4 महीने पहले जो बिजनेस था उस वक्त मेरे पास 10 से 12 इंक्वायरीज आती थी एक वीक के अंदर, अब आ रही है मेरे पास 3 या 4। फैक्ट वाला रिप्लाई हो गया। उस वक्त जो बिजनेस था और आज का बिजनेस उसके अंदर 30 to 40% मेरा बिजनेस डाउन चल रहा है, 30 to 40%। फैक्ट वाला रिप्लाई। मार्केट में 30-32 लाख रुपए फंसे हैं, 4 लाख रुपए आए हैं, अभी भी 27-28 लाख लेने बाकी है। फैक्ट वाला रिप्लाई। अब देखिए बात एक ही है, लेकिन हम जब हमारे रिप्लाई को चेंज करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, हमें हमारी आज पता चलती है, हमें हमारी आज पता चलती है। और आज आपको रिपोर्ट करने के लिए मैं ऐसे 3 बिजनेस के सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं, 3 सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पहला सीक्रेट हमारी आज, हमारी आज, वेयर वी आर टुडे। अगर हमें आज पता चल गई तो हम कल का प्लान कर सकते हैं, कल के बारे में सोच सकते हैं, कल क्या करना है उसके बारे में हम प्लान कर सकते हैं और उसके बारे में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे पास जरूरी क्या है, आज। ये हमारा पहला सीक्रेट है, हमारी आज को हम कैसे जाने, फैक्ट से कैसे जाने। मैं सब डेटा के साथ बात करने वाला हूं आपसे, फिगर्स के साथ बात करने वाला हूं। कोई मेरी बात फीलिंग्स वाली नहीं होगी, कोई बात लॉजिकल नहीं होगी, मेरी बात होगी फैक्ट के साथ, डेटा के साथ। तो आप मेरे साथ रहिए और मैं पहला सीक्रेट रिपोर्ट होने का आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आपकी आज कैसी। दूसरा सीक्रेट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, हमारे बिजनेस की प्रोसेस है। हमें रिबूट होना है, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना है, तो हमारे बिजनेस की प्रोसेसेस पे हमें फोकस करना पड़ेगा। प्रोसेसेस होती क्या है कि भाई हम हमारे बिजनेस करते हैं तो बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस होती है जो हम करते हैं, लेकिन कई प्रोसेस ऐसी होती है कि अननोइंगली हो जाती है, जो हमें पता ही नहीं होता कि हम ये प्रोसेस से पास हो रहे हैं। और हम जो पता नहीं होता वो प्रोसेस से पास हो रहे तो उसके अंदर सिस्टम नहीं आएगी। तो वो प्रोसेसेस आपको पता होनी चाहिए। आज हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हम प्रोसेस में कितने स्टैंडर्ड है, कितने स्ट्रॉन्ग है। ये मेरा दूसरा सीक्रेट रिबूट होने का। और मैं तीसरा सीक्रेट आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और वो सीक्रेट ये है, एक वर्ड हमने बहुत बार सुना है और वो वर्ड में एक्साइट भी करता है, और वो वर्ड क्या है, ऑटो पायलट सिस्टम या ऑटो पायलट मोड। ये वर्ड हमें बहुत ही मोटिवेट करता है, लेकिन ऑटो पायलट करने के लिए एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वर्ड पे आपने कॉन्सेंट्रेट कर लिया, फोकस कर लिया, उसके ऊपर काम करना चालू कर दिया, तो मैं आपको रिटर्न गारंटी देने के लिए तैयार हूं कि आपको आपका बिजनेस विद इन 6 और 9 मंथ्स यू विल फाइंड समथिंग ऑटो पायलट सिस्टम इन योर बिजनेस। यस, दिस इज द मैजिक, दिस इज द मैजिक। और वो वर्ड मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जब वर्ड आएगा तब मैं आपको याद कराऊंगा, तो आपको याद रहे कि मैं एक ऐसा वर्ड आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो वर्ड पे आपने सिर्फ वो वर्ड पे फोकस कर लिया, वो शब्द पे फोकस कर लिया, तो आपका बिजनेस विद इन 6 to 9 मंथ ऑटो पायलट मोड की ओर जाना चालू हो जाएगा। दिस इज व्हाट द थिंग। और मैं बात की शुरुआत कर रहा हूं हमारी बिजनेस की आज से। ये आज होती क्या है, ये टुडे, व्हाट इज टुडे। तो मेरे पास है ना एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जो एकदम नॉर्मल सा एग्जांपल है, और ये एग्जांपल से हमें पता चलेगा कि भाई हमारी आज कैसी है। कई बार क्या होता है, एक पेरेंट उसके बच्चे का एक रिजल्ट लेके मेरे पास आते हैं कि सर ये देखिए ये रिजल्ट है मेरे बच्चे का, और ये यूनिट टेस्ट का रिजल्ट है, और मुझे चाहिए वो एनुअल टेस्ट में 95% स्कोर करे, 95% स्कोर करे। मैंने मार्क्स देखे, चलिए इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएस बढ़िया है, सब में 90, 95, ओ माय गॉड, 65, 75 और 92। तो ये 70% का स्टूडेंट है, ऑलमोस्ट 70% का स्टूडेंट है। और ये 70% का स्टूडेंट है, मैंने बच्चे को पूछा आर यू हैप्पी विद 70%? वो बोला नहीं। अगर तो बच्चा 70% से खुश है तो उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके बिजनेस में जो मिल रहा है उससे आप खुश हो, यू आर सेटिस्फाइड, यू आर हैप्पी, तो आपके साथ कोई बात करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मेरी बात सुननी है और मेरी बात पे फोकस करना है तो एक चीज जरूरी है कि आपको कहां पहुंचना है, वो जरूरी है।
उसको पता है कि मैं 95% चाहिए। चलिए मैंने क्या काम किया, उसके डेटा देखे, उसके आज के डेटा देखे, टुडे आज के डेटा देखे, वो डेटा देख के मैंने कुछ प्लान किया कि भाई इंग्लिश हिंदी में ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन मैथ्स और साइंस में थोड़ा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा उसे। और मैं बताता हूँ कि उसको एक्स्ट्रा कोचिंग कैसे करनी है, उसके कौन से चैप्टर के कौन से पॉइंट में वो वीक है, उनकी जो एग्जाम शीट्स है वो मैंने देखी, उसके पता चला कि कहाँ पे वो एक्जेक्टली वीक है, उसके ऊपर फोकस करना चालू किया, उसका फोकस करना चालू किया, तो विद इन 2 मंथ्स ही गेट समथिंग इम्प्रूव्ड एंड उसका रिजल्ट एनुअल में दिखा। इन बिटवीन मैं ये बच्चों को पूछता हूँ, आप दिन में कितना घंटे पढ़ते हो, कि हाउ मेनी आवर्स यू आर स्टडी, तो वो बच्चा बोला 7 से 8 घंटे। ओह माय गॉड, 6 to 7 या 7 to 8 आवर्स इन अ डे, इट्स अ बिग थिंग। और मैं पूछा आप क्या पढ़ते हो, तो वो बोल रहा है कि मुझे हिंदी एसएस बहुत पसंद है, मैं हिंदी और एसएस पढ़ता हूँ। चलिए, मेहनत करता है 7 से 8 घंटे, रिजल्ट आएगा क्या? रिजल्ट आएगा क्या? हमारे बिजनेस में भी सर जी ऐसा ही होता है कि हम मेहनत करते हैं, लेकिन कौन सी जगह पे मेहनत करनी चाहिए वो हमें नहीं पता। ये डेटा से मुझे पता चला, वो बच्चा 7 से 8 घंटे मेहनत करता है, लेकिन वो कहां पे मेहनत करता है? हिंदी और एसएस पे मेहनत करता है, जिसके अंदर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। ज्यादा मेहनत क्या करनी है? मैथ्स और साइंस में करनी है, और मैथ्स और साइंस में मेहनत कर रहा है, उसका रिजल्ट को नहीं मिल रहा है। हमारे बिजनेस में भी ऐसा ही होता है, हमें कहां पे फोकस करना है वो पता नहीं। आज वो हम पता चलाएं कि हमें हमारे बिजनेस में कहां पे फोकस करना है। और इसके लिए मैं आज आपको एक वर्कबुक देने वाला हूं। अगर आपने ईमेल आईडी रजिस्टर्ड किया तो ईमेल आईडी पे एक वर्कबुक की लिंक आ गई होगी, और वो वर्कबुक आपको डाउनलोड करनी है। वो पूरी वर्कबुक कैसे भरनी है मैं बताऊंगा। ये वर्कबुक आपको आपके बिजनेस की आज यानी कि आपका स्कोर बोर्ड, स्कोर कार्ड, रिपोर्ट कार्ड बना के देगी, वेयर यू आर इन योर बिजनेस। मैं आपके बिजनेस की हेल्थ को चेक कर लूंगा कि आप अभी कहां पे हो, कैसे हो, आपको कहां पे इंप्रूव आना, रिबूट होने के लिए आपको कौन से एरिया को स्ट्रॉन्ग करना है, वो मैं बता दूंगा। ये वर्कबुक आज के प्रोग्राम का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आज का प्रोग्राम कोई मायने नहीं रखता है अगर आपने वर्कबुक पे काम नहीं किया। आज के प्रोग्राम आपके लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ जान लेना, नोइंग बन जाएगा कि भाई बहुत बढ़िया वर्कशॉप था और बहुत सारी बातें हम लोगों ने जान ली। अगर आपको रियलिटी और एक्सपेक्टेशन वाला गैप रिमूव करना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा, और वो करना ये वर्कबुक है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, हम हमारी आज पर चलते हैं। और आज पर चलने के लिए मुझे बिजनेस के थोड़े से फंडामेंटल बताने पड़ेंगे, और वो फंडामेंटल में बहुत ही स्पेसिफिकल फंडामेंटल बताने वाला हूं, और वो फंडामेंटल है ग्रोथ के फंडामेंटल। ग्रोथ, बिजनेस में ग्रोथ आता कहां से, बिजनेस में ग्रोथ आता कहां से? अगर आपको पता चल गया कि बिजनेस में ग्रोथ आता कहां से, तो हम उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। देखिए, बिजनेस में ग्रोथ आने के लिए एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वर्ड है MSD। MSD का मतलब होता है महेंद्र सिंह धोनी। ये नहीं होता है। M stands for marketing, S stands for sales और D stands for delivery। MSD, मार्केटिंग, सेल्स और डिलीवरी। हम अगर इसके ऊपर हमने काम करना चालू कर दिया तो हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि हमारा बिजनेस कहां पे जा रहा है। ये होता है मार्केटिंग, ये होता है सेल्स और ये होता है डिलीवरी। ये होता है मार्केटिंग, ये होता है सेल्स और ये होता है मार्केटिंग डिलीवरी। इसके अंदर ग्रोथ आता कहां से? ये स्ट्रक्चर, ये फनेल आपने कई बार देखा होगा, ये फनेल के बारे में सुना होगा, लेकिन हमारे बिजनेस में धंधा आता कहां से? तो दो जगह से हमारा बिजनेस धंधा आता है। एक प्राइमरी ग्रोथ होता है और एक होता है सेकेंडरी ग्रोथ। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी ग्रोथ क्या होता है? अगर मार्केटिंग से आपको बिजनेस मिल रहा है, मार्केटिंग से न्यू सेल, आपको मार्केटिंग से बिजनेस में न्यू सेल इज फ्रॉम कमिंग फ्रॉम मार्केटिंग। ऐसे लोगों को आप कनेक्ट कर रहे हो जो लोग आपको पहचानते नहीं है, और आपके बिजनेस में ग्रोथ आता है न्यू सेल। और दूसरा आता है, ये प्राइमरी सेल है, ये प्राइमरी ग्रोथ है। और दूसरा ग्रोथ आता है रिपीट और रेफरल। जब माल बिक जाता है तो वो बंदा रिपीट आता है, यानी कि रीपरचेस, वही बंदा फिर से आपकी प्रोडक्ट या सर्विस देता है, या फिर वो किसी को फीडबैक देता है कि ये भाई बहुत बढ़िया है, ये तो एक बार यूज करने जैसा है, किसी को फीडबैक करता है और वहां जाके आप खरीदते हो, तो वो होता है रीपरचेस, फीडबैक वाला बिजनेस। कहने का मतलब है हमारे बिजनेस में दो टाइप का ग्रोथ होता है, एक न्यू सेल प्राइमरी ग्रोथ, और रिपीट और रेफरल से हमारा सेकेंडरी ग्रोथ। ये दो ग्रोथ। आज मैं ग्रोथ की बात कर रहा हूं, तो ग्रोथ कहां से आता है? ये दो जगह से आता है। ये समझ में आ गया? क्योंकि ये वर्ड्स मैं कई बार यूज करने वाला हूं, न्यू सेल, रिपीट, रेफरल, ये वर्ड में यूज करने वाला हूं, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज न्यू सेल, व्हाट इज रिपीट सेल, व्हाट इज रेफरल सेल। इसलिए मैंने ये बताया, और इसको समझाने के लिए हम हमारी आज को जानेंगे। और आज को जानने के लिए मैं एक आपको ग्रिड से समझाता हूं, डेटा से समझाता हूं, फैक्ट से समझाता हूं। ओके, चलिए, ये फैक्ट को समझने के लिए मैं आपको थोड़े डेटा, ये फैक्ट क्या है वो बताता हूं। कि भाई एक ईयर है, ये रेवेन्यू है, टोटल सेल है। रेवेन्यू का मतलब टोटल सेल्स,
ये होता है न्यू सेल, ये होता है रिपीट सेल और ये होता है रेफरल सेल। हम 2 साल की बात करेंगे, 2 साल के हमारे रेवेन्यू की बात करेंगे और ये लास्ट ईयर का रेवेन्यू और ये करंट ईयर का रेवेन्यू, लास्ट ईयर का और करंट ईयर का। ये ग्रिड के अंदर एक चीज आप देखिए, जो न्यू रिपीट और रेफरल आपको दिख रहा है, न्यू रिपीट और रेफरल दिख रहा है, ये है आपका टोटल सेल्स, ये है आपका टोटल सेल्स यानी कि टोटल ग्रोथ, टोटल सेल्स यानी कि टोटल ग्रोथ। ये है मार्केटिंग, न्यू वाला जो है मार्केटिंग, और रिपीट और रेफरल वाला वो डिलीवरी, जो मैंने आगे आपको बताया, जो आगे आपको बताया। ओके, चलिए मैं डेटा आपको ऐसे डेटा दूंगा जिससे सहूलियत तो हमें समझने में थोड़ा इजी हो जाए, ऐसे डेटा से आपके साथ बात करूंगा। और वो डेटा है लास्ट ईयर का रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, लास्ट ईयर का टोटल रेवेन्यू है 100, लास्ट ईयर का टोटल रेवेन्यू है 100 कि भाई टोटल जितने भी हमारे पास बिजनेस आया वो कितना है 100। तो उसको मैं थोड़ा बाइफर्गेट करता हूं कि भाई ये जो बिजनेस आया है उसको बाइफर्गेट करता हूं कि भाई न्यू बिजनेस कितना था 50, रिपीट बिजनेस कितना था 30 और रेफरल बिजनेस कितना था तो 20। इससे मुझे पता क्या चला कि मैं जितना बिजनेस आ रहा है इसमें से न्यू बिजनेस मार्केटिंग से बिजनेस मेरे पास 50 आ रहा है ना। सेकंड ईयर, करंट ईयर का मैं डेटा लेता हूं, वो करंट ईयर का डेटा कुछ इस तरह से, ये बंदे ने, ये बिजनेस ने 20% का ग्रोथ कर लिया। कितना ग्रोथ कर लिया? 20% का ग्रोथ कर लिया सर जी, 20% ग्रोथ। बंदा तो बहुत खुश है, 20% का ग्रोथ हो गया, बढ़िया है। तो इसको मैं रीबाइफर्केट करता हूँ, वो बाइफर्केशन आप देखिए, वो बाइफर्केशन ये है, न्यू बिजनेस है 40, रिपीट बिजनेस है 50 और ये बिजनेस है आपको रेफरल बिजनेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 30। बंदा खुश है भाई, 20% का ग्रोथ हो गया और 20% का ग्रोथ इज अ गुड ग्रोथ, तो वो तो बंदा खुश, कुछ और करेगा नहीं। लेकिन अगर हम इसको बाइफर्केट, उसको थोड़ा फोकस करें और आज को समझने की कोशिश करें, तो आप देखिए लास्ट ईयर में जो 100 रेवेन्यू थी उसके उस वक्त आपका न्यू सेल 50 था, और जब रेवेन्यू आपकी 120 है तो आपका न्यू सेल 40 है, यानी कि आपकी जो ग्रिप मार्केटिंग पे होनी चाहिए वो लूज हो रही है। अभी आपको फोकस कहां पे करना है? मार्केटिंग पे करना है। अगर ये डेटा पे अगर आपने काम किया तब जाके आपको पता चला कि आपको फोकस कहां करना है। ये वर्कबुक के अंदर है, ये पूरा ग्रिड वर्कबुक के अंदर दिया गया है। और मैं बहुत सारे पार्टिसिपेंट से बात करता हूं, तो मेरे एक बिजनेस फ्रेंड्स हैं और उन्होंने पार्टी से अटेंड किया, तो मैंने बोला कि 3 साल का डेटा, आप 3 साल के डेटा पर काम करिए, 3 साल के डेटा, आपके एक्चुअल डेटा आप देखिए कि भाई लास्ट टू लास्ट ईयर आपने क्या किया, लास्ट ईयर क्या किया, करंट ईयर क्या किया, एक्चुअल डेटा पे आप काम करिए और वो एक्चुअल डेटा पे आप वर्कआउट करके मुझे बताइए। उन्होंने, वो बहुत एक्साइटेड थे ये चीज देखने के बाद, उन्होंने 6 साल के डेटा पे काम कर दिया। कितने? 6 साल के, 2015 से काम चालू कर दिया, 2020 तक का काम, 6 साल के डेटा पे काम कर लिया। और वो एक्चुअल डेटा जो मुझे भेजे उन्होंने, वही स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ मैंने एडिट नहीं किया, वही स्क्रीनशॉट मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज द डेटा। ये हमारे पार्टिसिपेंट भावनगर से हैं और वो थोड़े सर्विस इंडस्ट्रीज के अंदर है, और सर्विस इंडस्ट्री के डेटा देखिए 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये डेटा आप देखोगे तो आपको देखिए एक्चुअल डेटा, उसका बिजनेस क्या आ रहा है पूरे साल का, उसका न्यू बिजनेस देखिए, रिपीट देखिए और रेफरल देखिए। ये पूरा डेटा आप जब स्टडी करोगे तो सीधे जाइए आप नीचे परसेंटेज पे, सीधे जाइए आप परसेंटेज पे, देखिए क्या हो रहा है, परसेंटेज में क्या फिगर आ रहा है। 100% बिजनेस में से न्यू बिजनेस कितना है? 7.25%। रिपीट कितना? 82%। और रेफरल कितना है? 9 से 10% जितना रिपीट रेफरल बिजनेस है। इसका मतलब वो बंदा बहुत खुश था उसके बिजनेस में कि सब लोग उसको छोड़ के नहीं जा रहे हैं, अपना ही लोग काम पे काम, काम पे काम मुझे आ रहा है। लेकिन ये डेटा देखने के बाद वो चमक गए, और वो चमक गए, वो बोले सर जी मैं तो अपने आप को हीरो समझ रहा था, लेकिन मैं तो जीरो हूं, नया बिजनेस नहीं आ रहा है, नया बिजनेस पे फोकस नहीं है। इसका मतलब मैंने उसको यही बोला कि अगर टेक्नोलॉजी में 1% भी चेंज आ गया और आप इंप्रूव नहीं हुए तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो वो बोले हाँ बात तो परफेक्ट है, बात तो सही है। 82% रिपीट बिजनेस था। आपको भी ये काम करना है, आपको भी इस तरह से आपका गोल सेट करना है और आपकी आज को सही करना है। अगर आपने आज जान लिया तो कल के ऊपर काम का, ये रिबूट होने का पहला फंडामेंटल है कि आपको आज पे काम करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? आप सिंपल से ये ग्रिड भरिए, 20 और 21 का डेटा भरिए, और मैं आज आपको एक गोल सेटिंग की फॉर्मूला देने वाला, इट्स नॉट अ बिग डील, बट ये गोल सेटिंग फॉर्मूला फ्रॉम एक्स टू वाई बाय व्हेन, फ्रॉम एक्स टू बाय वाई व्हेन। अगर आपको न्यू 20 का न्यू पता है
2020 का न्यू आपको पता है, तो 2020 में हमने न्यू कितना करना है? मान लीजिए न्यू 50 है, मान लीजिए न्यू 50 है और 2020 में हमको 100 करना है, डबल करना है, डबल करना है। तो आप क्या करेंगे? फ्रॉम 50 to 100 by 2021. Now you can define some way to achieve this thing. ये वे अचीव करने के लिए आपके पास कुछ स्ट्रेटेजी बनेगी, आपके पास कुछ प्लानिंग बनेंगे, कुछ होगा। रिबूट होना है तो ये करना पड़ेगा, अगर रिबूट होना है तो आपको ये करना पड़ेगा। अगर आपने ये कर लिया, अगर आपने ये कर लिया तो आप परफेक्टली गोल, आपको रिपीट कितना करना है, आपको रेफरल कितना, ये सारी बातें मैंने वर्कबुक के अंदर दी हुई है। आपको वो वर्कबुक पे काम करना। तो पहला रिबूट सीक्रेट इज नो योर टुडे। आप अपने आप की आज जान लीजिए। मैं सेकंड पॉइंट पे जा रहा हूं, एवरीथिंग इज गुड। अगर गुड है ना तो आप हैंड रेस का बटन है वहां पे, वो हैंड रेस कर लीजिए। तो यहाँ पे स्क्रीन पे मुझे दिखेगा कि कितने लोगों ने वो समझा है और कितने लोग इसके ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप वो हैंड रेस जो दिख रहा है ना, वो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बिजनेस के प्रोसेस पे मैं जाता हूं, हमारे बिजनेस की प्रोसेस पे मैं जा रहा हूं और हमारे बिजनेस की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस समझने की हम कोशिश करते हैं। हमारे बिजनेस में बड़े बड़े 3 प्रोसेस होते हैं। बड़े बड़े प्रोसेस इसलिए बोल रहा हूं कि वो ही प्रोसेस पे हमें फोकस करना है। और बड़े प्रोसेस कौन से होते हैं? एक होता है ग्रोथ का प्रोसेस, एक होता है की प्रोसेस और एक होता है सपोर्ट प्रोसेस। एक होता है ग्रोथ, एक होता है की, एक होता है सपोर्ट प्रोसेस। ग्रोथ प्रोसेस में ग्रोथ आता है, की प्रोसेस में थोड़ा प्रोमिसेस होते हैं और सपोर्ट में सपोर्ट होता है। लेकिन क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। ग्रोथ प्रोसेस में 5 चीजें होती है और एक होता है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी हमने देखा फ्रॉम एक्स टू वाई बाई वेन, एक्स टू बाई वाई वेन। तो एक्स टू बाई बाई वेन के लिए स्ट्रेटेजी चाहिए, 50 से 100 तक जाने के लिए स्ट्रेटेजी चाहिए। तो स्ट्रेटेजी पे काम करना यानी कि ग्रोथ प्रोसेस हो गई। आप अगर एमआईएस पे काम कर रहे हो, एमआईएस का मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप डेटा पे काम कर रहे हो, आप कुछ ऐसी बातों पे काम कर रहे हो जो बातों से आपको कुछ डेटा मिल रहा है, फैक्ट मिल रहे हैं और फैक्ट्स के ऊपर से आप कुछ आइडेंटिफाई करते हो, उसके ऊपर काम करते हो। तो वो होता है एमआईएस। थर्ड होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो मीडियम और स्मॉल लेवल का एंटरप्रेन्योर है और वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बहुत कम काम करते हैं। उनके पास जो प्रोडक्ट होती है उसको ही बेचते रहते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, प्रोडक्ट में छोटा सा भी चेंज आपने कर लिया, थोड़ा सा इनोवेशन कर दिया, इंग्रेडिएंट्स चेंज किए, पैकेजिंग चेंज किया, थोड़ा सा फ्लेवर से कुछ भी चेंज करने से आपको ग्रोथ मिल सकता है। अगर आपने उसके ऊपर काम करना चालू किया तो भी आपको ग्रोथ मिल सकता है। और 2 चीजें होती हैं, और मार्केटिंग, नए लोगों से कनेक्ट होना, और एक होता है सेल्स। ये पूरी प्रोसेस होती है ग्रोथ की प्रोसेस। की प्रोसेस क्या होती है? ये सारी बातों को कर लेने के बाद जब वो क्लाइंट बनता है, तो क्लाइंट जब कंपनी में आता है, कस्टमर बन जाता है, तो कस्टमर को हमको कुछ डिलीवर करना होता है। वो डिलीवर की प्रोसेस होती है और वो होता है कस्टमर सपोर्ट, एक होता है लॉजिस्टिक, एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है परचेज। अगर आप सर्विस भी इंडस्ट्रीज में हो, अभी सर्विस वाले लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वो भी देखोगे कि हमको लॉजिस्टिक कहाँ लगेगा, प्रोडक्शन, लेकिन डिलीवरी करने के लिए कुछ प्रोसेस लगती है। वो प्रोसेसेस मैंने यहाँ पे दी है। ये है सारे प्रोमिसेस। अगर आपने ऑर्डर ले लिया, उसके पास से एडवांस ले लिया और डिलीवर टाइम पे नहीं किया, इसका मतलब लॉजिस्टिक वीक है, आपका प्रोडक्शन वीक है, आपका परचेज वीक है, बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस वीक है, उसके ऊपर आपको फोकस करना होगा। और एक होता है सपोर्ट सिस्टम, होता है एडमिन, होता है आईटी, एचआर, कस्टमर, क्रेडिट कंट्रोल एंड फाइनेंस। ये सपोर्ट ये सपोर्ट होना ही चाहिए। आप समझ रहे हो मेरी बात को? मैं आपको पूरा रिपोर्ट बना के दे दूंगा, आप ये प्रोसेस में कितने स्ट्रांग हो। वर्कबुक में पूरा रिपोर्ट बन जाएगा, मैं वर्कबुक समझाने वाला हूं आपको, ये पूरा रिपोर्ट बन जाएगा इसके अंदर। और वो रिपोर्ट से आप सही से जान पाओगे कि आप एग्जैक्टली ये बिजनेस के अंदर कहां पे हो। और ये तीनों प्रोसेस कहां से जुड़ती है पता है? आपके गोल के साथ जुड़ती है, आपके गोल के साथ जुड़ती है, आपके अचीवमेंट के साथ जुड़ती है, आपके एक्सपेक्टेशन के साथ जुड़ती है। आपके रियलिटी और एक्सपेक्टेशन को मैच करना है तो आपके एक्सपेक्टेशन के साथ जुड़ती है। और ये एक्सपेक्टेशन लेके कौन चलता है? क्योंकि भाई ओनर चलता है। कौन चलता है? ओनर चलता है। ओके, ये ओनर, वो हम जब विजुलाइज करते हैं कि भाई सूर्य भगवान सुबह निकलते हैं तो 7 घोड़े वाले रथ पे निकलते हैं, तो ये ऑनर जब अपने वर्क प्लेस पे जाता है तो 3 घोड़े वाले रथ पे वो अपने ऑफिस या अपने वर्क प्लेस पे जाता है। तो ये तीनों चीज आपको संभालनी है और ये तीनों चीजों में आप कितने परफेक्ट है, कितने मास्टर है, कितने स्ट्रांग है। अगर रिबूट होना है आपको, आपके बिजनेस में अब रिबूट होकर फॉरवर्ड आगे बढ़ना है, फॉरवर्ड होना है, तो आपको ये सारे प्रोसेसेस पे फोकस करना पड़ेगा। और अभी आप कितना फोकस कर रहे हो वो वर्कबुक के अंदर मैंने समझाया हुआ है, आप उसके ऊपर फोकस कर सकते हो। ओके, नंबर 3, इसको थोड़ा समझ लेते हैं फिर से एक बार।
कि भाई ग्रोथ प्रोसेस से हमें नए कस्टमर मिलेंगे, परचेज से हमें कस्टमर प्रॉमिस मिलेंगी और इसके अंदर से सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि इंक्रीज कस्टमर का मतलब होता है न्यू कस्टमर, मार्केटिंग से आए हुए कस्टमर की प्रोसेस के बाद सेकेंडरी ग्रोथ मिलेगा, सेकेंडरी ग्रोथ, और वो होता है रिपीट कस्टमर। और यहाँ से हमें कुछ कस्टमर मिलने वाले नहीं है, लेकिन ये 3 प्रोसेस से हमारा ग्रोथ होता है। ये 3 प्रोसेस पे फोकस करने से हमारा ग्रोथ होता है। हम ये प्रोसेस पे फोकस नहीं करते हैं, नोइंगली और अननोइंगली ये सारी प्रोसेस चलती रहती है और हमारा बिजनेस होता रहता है। एक बार हम एक कॉन्क्लेव में, बिजनेस कॉन्क्लेव में गए थे, वहां पे एक ट्रेनर आए हुए थे, स्पीकर थे, और स्पीकर ने एक बात बताई कि भाई हम लोग पाकिस्तान भी कभी बिजनेस ट्रेनिंग करते हैं। हमने कहा गुड। और वहां पे बिजनेसमैन को मैं जब मिलता हूँ तो वहां पे एक फंडामेंटल है, वहां पे एक फंडामेंटल है, वो फंडामेंटल है A B। अब जब मैं इंडियन बिजनेसमैन, हमारे भाई लोगों से मिलता हूँ, हमारे बिजनेसमैन से मिलता हूँ, तो वहां पे भी एक फंडामेंटल है और वो फंडामेंटल है B। तो हम लोगों ने पूछा ये A B फंडामेंटल क्या, तो वो बोले हाँ आपको जानना होगा कि ये A B फंडामेंटल क्या है। और ये A B फंडामेंटल है अल्लाह भरोसे। इसका मतलब हमारा फंडामेंटल आपको पता चल गया होगा। सर मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपने ये प्रोसेस पे फोकस नहीं किया तो हमारा फंडामेंटल भगवान भरोसे हो जाएगा और हमारा बिजनेस शायद ऐसा हो कि भगवान भरोसे चल रहा हो। तो इसके ऊपर हमें फोकस करना है। ये फोकस करने के बाद हमें तीसरे मेरे सीक्रेट्स पे जा रहा हूँ और थर्ड सीक्रेट्स में जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया था कि मैं एक वर्ड आपको बताने वाला हूँ और वो वर्ड आपको आपके बिजनेस को ऑटो पायलट सिस्टम की ओर लेके जाएगा। सिंपली ऑटो पायलट सिस्टम बोलना जरूरी नहीं है, आपको जानना पड़ेगा कि वो वर्ड क्या है, और वो वर्ड है बिजनेस मॉनिटरिंग। बिजनेस मॉनिटरिंग, आपको बिजनेस को मॉनिटर करना है, बिजनेस को मॉनिटर करना है, बिजनेस के डेटा को मॉनिटर करना है, बिजनेस के फैक्ट को मॉनिटर करना है। अगर आपने बिजनेस के फैक्ट डेटा को मॉनिटर करना चालू कर दिया और 6 महीने से 9 महीने के अंदर, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं आपका बिजनेस ऑटो पायलट सिस्टम की ओर आ जाएगा। और होता क्या है, एक्शन। आप एक एक्शन मोड में आ जाएंगे, एक्शन के मोड में आप आ जाएंगे। कब आएंगे? जब आप बिजनेस को मॉनिटर करेंगे, बिजनेस को मॉनिटर करेंगे, एक्शन में आ जाएंगे। देखिए कई बार क्या होता है, हमारे बिजनेसमैन जो होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, कई लोग होते हैं तो फोन करके बात करते हैं कि सर जी हम कोई कुछ स्ट्रेटेजी दो ना। कई बार ऐसा होता है कुछ स्ट्रेटेजी दो, अरे भाई फोन पे क्या स्ट्रेटेजी दे। लेकिन फिर भी मेरा काम है फैक्ट से काम करना, तो मैं इसको मना नहीं करता और मैं कहता हूँ चलिए मुझे थोड़े डेटा बताइए। मैं उसको डेटा पूछता हूँ। अगर डेटा से, देखिए एक बिजनेसमैन था और उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने रेडीमेड गारमेंट्स का शोरूम था और रेडीमेड गारमेंट के शोरूम में वो काम था उसका। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई, मैंने बोला डेटा बताइए, तो उन्होंने ऐसा डेटा बताई। मैंने बोला पिछले महीने यानी कि अप्रैल महीने का डेटा बताइए। तो वो बोले मैं आपकी सहूलियत के लिए डेटा मैंने ऐसा रखे हुए कि हमें समझ में आए। डेटा एक्चुअल दिया था उन्होंने। उन्होंने मुझे डेटा दिया कि भाई रेवेन्यू बताइए। मैंने बोला तो उन्होंने कंप्यूटर से फटफट से बिलिंग वाला सॉफ्टवेयर निकाल के बता दिया कि मेरा तो टोटल रेवेन्यू था 100, टोटल था 100। मैंने बोला चलिए आप मुझे न्यू कस्टमर, नए लोग कितने आए वो बताइए। तो उन्हें थोड़ा 5-10 मिनट लिया और पूरे बिल चेक करना चालू कर दिया और चेक से पता चला कि उनके नया बिजनेस 10 है और रिपीट, तो रिपीट 90 है। ओ माय गॉड, बिजनेस मैन इज हैप्पी। ये बिजनेस में तो खुश है, इसलिए खुश है कि वो जो लोग खरीदते हैं वही लोग लेने आते हैं फिर से। तो उसका क्वालिटी, उसका कस्टमर डिलाइट, उसका रिलेशन, क्वालिटी, एवरीथिंग इज गुड, बहुत ही बढ़िया है इसका। तो वो उसको मैं ग्रोथ के लिए कुछ बोलूं कि मार्केटिंग कर, तो वो करेगा क्या? नहीं करेगा। हमें मार्केटिंग की तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने उससे कहा कि आपने मुझे कहा आप मुझे एक स्ट्रेटेजी दो, और मैं आपको स्ट्रेटेजी दे रहा हूं। मैंने उनसे कहा कि आप मार्केटिंग पे काम करिए। मार्केटिंग, उन्हें 15 से 20 हजार रुपया मार्केटिंग पे डाला, थोड़े ऑफर्स बनाए, थोड़े लोकल एडवर्टीजमेंट किया, रिफ्लेटिंग किए, सिर्फ 15 से 20 हजार खर्चा किया उन्होंने। और नेक्स्ट मंथ क्या हुआ? अगर मार्केटिंग पे फोकस किया उन्होंने, मैंने क्या क्या डेटा पे काम किया, मॉनिटरिंग किया, और मॉनिटरिंग करके उसको सिर्फ एक स्ट्रेटेजी दी। उन्होंने काम किया, सीधा रेवेन्यू 130, न्यू 35 और रिपीट 95। इसका मतलब उसका कस्टमर केयर यानी कि प्रोडक्ट क्वालिटी सब बढ़िया ही है, रिपीट तो आने ही वाला था, लेकिन सीधा 30% का ग्रोथ मिल गया। दूसरे ही महीने 30% का ग्रोथ कैसे मिला? डेटा थे उनके पास। डेटा को मैंने एनालाइज किया, डेटा को एनालाइज किया तो मुझे पता चला कि मुझे कहां पे फोकस करना है। ये फोकस, एक ओनर का काम क्या होता है? डेटा पे काम करना। अगर आपने डेटा पे काम करना चालू कर दिया, तो आप सही से मॉनिटरिंग करना चालू कर दिया, तो आपको आपके बिजनेस को ऑटो पायलट की ओर ले जाने में कोई नहीं रोक सकता।
मैं थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने वाला हूँ ये सिस्टम पे, ये सिस्टम को ज्यादा समझाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि भाई ये चीज करनी क्यों है, ये मॉनिटरिंग करना क्यों है, ये ऑटो पायलट पे जाना क्यों है, और ये होता क्यों है, जाना क्यों है और ये होता क्यों नहीं। तो जाना क्यों है, तो कि भाई इसलिए जाना है कि हमें ग्रोथ चाहिए, यस और नो, ग्रोथ चाहिए। एक होता है कि भाई हमें फ्रीडम चाहिए, डेफिनेटली वी वांट फ्रीडम, डेफिनेटली वी वांट फ्रीडम। और ये होता क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं होता है कि भाई हमारे पास हम इस बारे में जानते ही नहीं, वी डोंट नो, जानना पड़ेगा। आज आपने समझा, रिबूट होने के लिए, मूव फॉरवर्ड होने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि आपके पास एक्चुअल डेटा क्या है अभी। दूसरी एक चीज होती है कि भाई डेटा यूसेज, डेटा तो होते हैं, डेटा तो होते हैं, लेकिन वो डेटा को यूज कैसे करना है वो पता नहीं होता। बिलिंग सॉफ्टवेयर होता है, इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर होता है, परचेज का सॉफ्टवेयर होता है, सारे सारे जगह डेटा 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 पड़े हुए होते हैं, लेकिन डेटा का यूज कैसे करना है ना वो पता नहीं, इसलिए नहीं होता। एक बहुत ही डिफिकल्ट चीज है, वो मुझे थोड़ी कम समझ में आती है कि नो टाइम। कई बार बिजनेस है कि मेरे पास टाइम ही नहीं, ये टाइम नहीं होने वाला बिजनेस का मुझे थोड़ा कम पसंद है, लेकिन ऐसा होता है, टाइम नहीं है मेरे पास, भाई टाइम ही नहीं है तो अभी काम क्या करोगे। और एक होता है डिफिकल्ट, डिफिकल्ट कुछ चीज नहीं होती, हम करना सोच ले तो वो कर सकते हैं। और आज मैं आपको एक स्ट्रेटेजी देने वाला हूं, आज मैं आपको एक स्ट्रेटेजी देने वाला हूं, और वो स्ट्रेटेजी है ये बिजनेस को मैं मॉनिटरिंग होता कैसे। मैं आपको 4 फ्रेंड देने वाला हूं, मैं आपको 4 ऐसे फ्रेंड देने वाला हूं, जो फ्रेंड आपको आपके सामने जो डेटा आते हैं वो डेटा कैसे मॉनिटरिंग करना है वो समझाएगा। हम जब बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारे के पेट में नहीं घुस जाता है, वो डॉक्टर क्या करवाता है, एक रिपोर्ट करवाता है, और रिपोर्ट के अंदर डेटा आते हैं, वो चेक करता है कौन से डेटा, कौन से काउंट अप डाउन है, कौन से कितना होना चाहिए, वो चेक करता है, उसके हिसाब से प्रिस्क्राइब करता है और हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, हम उसे लेते हैं, 15 दिन के बाद फिर से जाते हैं, फिर से रिपोर्ट करता है, वो काउंट एक्चुअल हो गया तो काम होगा। इसका मतलब 95% डॉक्टर के जो रिपोर्ट्स आते हैं वो सही आते हैं। क्यों? क्योंकि वो डेटा पे काम करता है। डेटा नंबर्स इज इक्वल टू ट्रूथ, डेटा नंबर इज इक्वल टू ट्रूथ। लेकिन नंबर्स आपके सामने आते हैं तो उसको देखना कैसे है। तो मैं आप अच्छा 4 फ्रेंड दे रहा हूं, 4 ऐसी बातें दे रहा हूं कि जो चीजें आपको आपके डेटा को एनालाइज करने में हेल्प करेगी, और वो है TCQQ, और वो है TCQQ। TCQQ क्या है? टाइम क्वालिटी क्वांटिटी है, टाइम कॉस्ट क्वालिटी एंड क्वांटिटी, टाइम कॉस्ट क्वालिटी एंड क्वांटिटी। मान लीजिए आपके पास एक डेटा है, मैंने सोशल मीडिया में जो जहां से करवाता हूं उनको मैंने कहा कि भाई नेक्स्ट मंथ में मुझे 50 लीड चाहिए, 50 लीड, एक लीड की कॉस्ट ये होनी चाहिए, और क्वालिटी वाली लीड चाहिए, और जो लीड मेरे बिजनेस में कन्वर्ट हो जाए ऐसी लीड चाहिए। मान लीजिए एक महीने की 50, तो पहले 10 दिन में कितनी चाहिए, तो कि भाई 12 से 15 लीड मुझे चाहिए पहले 10 दिन, 30 दिन में चाहिए तो 12 से 15 चाहिए। अगर पहले दिन मेरे पास 3 या 4 या 5, एक वीक में 5 10 लीड आ रही है तो मैं चेक करूंगा मेरे टाइम पे आ रही है, हाँ भाई टाइम पे आ रही है, कॉस्ट सही जा रही है, जो मैंने कॉस्ट इन्वेस्ट की है वो कॉस्ट आ रही है, हाँ सही जा रही है, क्वालिटी कितनी है, वो बिजनेस में कन्वर्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो हो रहा है, और क्वांटिटी मेरे टाइम में जितनी आनी चाहिए उतनी आ रही है, परफेक्ट है। आप बिजनेस का कोई भी डेटा ले लो, आप आपके बिजनेस का कोई भी डेटा ले लो, और वो डेटा आपने TCQQ से मैच कर लिया, TCQQ से फिल्टर से पास कर लिया, वो फ्रेंड को लगा दिया, वो डेटा चेक करने में आपको पता चल जाएगा कि आपका डेटा सही है क्या। अगर सही नहीं है तो आप कंट्रोल कर पाओगे, अगर डेटा सही नहीं है तो आप उसको कंट्रोल कर पाओगे। ओके, आप करोगे मॉनिटरिंग। अगर आप मॉनिटरिंग करेंगे तो मैं तीसरा सीक्रेट आपके साथ शेयर किया, तो तीसरा सीक्रेट आपको आगे लेके जाएगा। और ये सारी बातों के लिए मैंने 3 सीक्रेट्स आपके साथ शेयर किया। पहला मैंने किया आज कहां पे हो, मैंने दूसरा शेयर किया कि भाई आपका बिजनेस प्रोसेस कैसे चल रहा है, और तीसरा आपको ऑटो पायलट की ओर लेके ही जाना है। अगर जाना ही है तो आपको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। अगर आपको रिबूट होना है, आपके बिजनेस को पहले जैसा चल रहा था उससे चलाना है, और एक लेवल से ऊपर के लेवल तक जाना है, तो आपको ये 3 चीजों को फोकस करना पड़ेगा। और ये 3 चीजों को फोकस करने के बाद एग्जैक्टली आप क्या करोगे, जो चीज मेजर्ड होगी वही चीज कंट्रोल होगी। ये तीनों बातों में से एक बात मैं कहता हूं, जो चीज मेजर्ड, जिस चीज को नाप पाएंगे, स्केल हो पाएगी, वही आप कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आपको पता है कि 50 ही न्यू आ रहे तो 100 लाना है, 50 मेजर्ड किया तो 100 लाने की सोच पाएंगी, नहीं तो बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी ही करना है तो कुछ नहीं होगा। ओके,
What perfection do you want in your business? आपके बिजनेस में आपको कौन सा ऐसा परफेक्शन चाहिए? मैं 5 परफेक्शन की आपको बात कर रहा हूं, जो 5 परफेक्शन आपको आपके बिजनेस में चाहिए। और वो परफेक्शन है, फर्स्ट बीइंग बिजनेसमैन। आपको बिजनेस में बनना है, एक एटीट्यूड लाना है। और वो बिजनेस में बनने के लिए मैं एक वर्ड यूज करता हूं, RGA। RGA का मतलब होता है रेवेन्यू जनरेटेड एक्शन। RGA का मतलब होता है रेवेन्यू जनरेटेड एक्शन। इसका मतलब ये होता है कि आपके एक्शन में ही रेवेन्यू दिखना चाहिए, आपके एक्शन में ही रेवेन्यू दिखना चाहिए। अगर आपने एक टारगेट बना लिया, एक गोल बना लिया, वो गोल को अचीव करने के लिए आपकी बातों में, आपके एक्शन में, आपके सब बातों में वो रेवेन्यू दिखना चाहिए। यानी कि आपका एक एटीट्यूड होना चाहिए। वो एटीट्यूड है जंगल टाइगरिंग एटीट्यूड। ये एटीट्यूड हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है, जंगल टाइगरिंग एटीट्यूड। ये टाइगर इज अ ब्रांड। टाइगर होता है जू के अंदर। जू के अंदर टाइम पर खाना मिलता है, टाइम पर पानी मिलता है, टाइम वो उसका केव जैसा या जंगल जैसा एक एनवायरनमेंट बनाया होता है, बिंदास जीता है वो। वही टाइगर को उठा के जंगल में डाल दो, जी पाएगा क्या? नहीं। वो खाना खाने का उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको पानी पीने के लिए दूर जाना पड़ेगा, गुफा केव ऐसे कुछ है नहीं तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। उससे कम ताकत वाले एनिमल उसको तकलीफ में डाल देंगे। अगर अगर आप जू टाइगरिंग में हो, बी हो, वहां से बाहर निकलना है तो आप बाहर निकलिए और आपको कुछ सीखना पड़ेगा। आपको वो एनवायरनमेंट से मैच करना पड़ेगा। और मैच करने के लिए आपको बीइंग बिजनेसमैन बनना पड़ेगा और जंगल टाइगरिंग एटीट्यूड में आना होगा। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कीप योर ग्रोथ मोड ऑन। बिजनेस इज इक्वल टू ग्रोथ मशीन। बिजनेस इज इक्वल टू ग्रोथ मशीन। ये इक्वेशन आपके माइंड में फिट कर लीजिए। बिजनेस इज इक्वल टू ग्रोथ मशीन। जब मशीन आपका सही से काम करेगा, ग्रोथ का मशीन सही से काम करेगा तो प्रोडक्टिविटी मिलती रहेगी। और जो मशीन होता है, मशीन को चलाने के लिए एक इंजन होता है। मशीन को चलाने के लिए क्या होता है? एक इंजन होता है। और ये इंजन की कैपेसिटी कितनी है, उसके ऊपर मशीन की प्रोडक्टिविटी फिक्स होती है। ये इंजन क्या होता है? ये मशीन का इंजन कौन सा है पता है? मार्केटिंग। आप कितना स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग करते हो, नया बिजनेस कितना जनरेट करते हो। और नया बिजनेस जनरेट करना इज कीप योर ग्रोथ मोड ऑन। वो प्राइमरी बिजनेस सेट कर लीजिए, सेकेंडरी ऑटोमेटिक आएगा। तीसरा, MSD प्रोसेस इन डेप्थ। मार्केटिंग, सेल्स एंड डिलीवरी के सारे प्रोसेसेस आप फिक्स परफेक्ट कर लीजिए आपके बिजनेस के अंदर। और वो करने के बाद आपको सेकेंडरी ग्रोथ मिलने वाला है, वो होता है रिपीट और रेफरल से। वो भी सेट करना पड़ेगा। इट्स अ पार्ट ऑफ अवर टारगेट, पार्ट ऑफ अवर गोल। उसको भी सेट करना पड़ेगा। नंबर फोर बहुत ही डिफिकल्ट और चैलेंजिंग है, और वो है पीपल मैनेजमेंट। लोगों का मैनेजमेंट करना। हमारे साथ जितनी टीम, हमारे लोग जुड़े हुए हैं, उनका मैनेजमेंट करना। मैं जब बिजनेसमैन से मिलता हूं तो बिजनेसमैन ये कहते हैं कि सही लोग मिलते नहीं है। सर जी, आप लोगों को अपॉइंट करने की बात करते हो, लेकिन सही लोग मिलते नहीं है। जो मिलते हैं वो टिकते नहीं है, और जो टिकते हैं वो कुछ करते नहीं है। जो टिकते हैं वो कुछ करते नहीं है। तो यही हाल सारे बिजनेसमैन का है। लोग मिलते भी नहीं, मिलते तो टिकते नहीं, टिकते तो कुछ करते नहीं। और यहाँ पे आपको वो पीपल मैनेजमेंट करना है, उसको सही से असाइन करना है, डेलीगेट करना है, और एक्चुअल प्रोडक्टिविटी लेनी है। वो किस तरह से करना है ये आपको आना ही चाहिए। एज अ बिजनेसमैन आपका आना चाहिए। मैं सिंपल सी बात पूछता हूं, आपके यहाँ पे मान लीजिए 5 एम्प्लॉई है, आपके यहाँ पे मान लीजिए 5 एम्प्लॉई है, और 5 एम्प्लॉई के एटीट्यूड से आपको प्रॉब्लम है। और रिलायंस टाटा में 1 लाख 1.5 लाख एम्प्लॉई है, वहां पे एक भी एम्प्लॉई से किसी को एटीट्यूड की प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब कहीं पे हम लोग गलत है। पीपल मैनेजमेंट में वी आर रॉन्ग समथिंग देयर इन पीपल मैनेजमेंट। ओके, और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी आपको बताया, जो जान होती है हमारे बिजनेस की, और वो जान होती है बिजनेस मॉनिटरिंग। बिजनेस मॉनिटरिंग वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, ऑटो पायलट वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं। अगर आप ऑटो पायलट पे चले जाएंगे तो सिस्टम प्रोसेस पे चले जाएंगे। ऑटो पायलट करने के लिए आपको मॉनिटरिंग करना है। अगर आपने मॉनिटरिंग सही से किया तो आपका बिजनेस ऑटो पायलट पे आ सकता है। 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजों को समझने के लिए मैं आपको लेके जाता हूं हमारे ये प्रेजेंटेशन में। अभी 1 मिनट के लिए स्टॉप करता हूं और मैं आपको लेके जाता हूं मेरे वर्कबुक के अंदर। ये वर्कबुक मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि वर्कबुक एग्जैक्टली क्या है, किस तरह से काम करती है। वर्कबुक के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो आपको समझनी पड़ेगी, जो आपको आपके बिजनेस के रिलेटेड पूरा ग्रोथ, पूरा रिपोर्ट आपको बना के देगी। और ये रिपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग बना के देगी कि ये रिपोर्ट से आपको पता चलेगा कि आप एग्जैक्टली अभी क्या कर रहे हो। आप एग्जैक्टली अभी क्या कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा भरना पड़ेगा, थोड़े सवाल के जवाब देने पड़ेंगे। देखिए, ये पहला
पार्ट है जिसके अंदर आपको यस और नो करना है, यस और नो करना है। आप आपके बिजनेस को कितना जानते हो, क्वेश्चन पढ़िए, इसके अंदर यस और नो करिए। बिजनेस अवेयरनेस, मार्केटिंग, सेल्स, पीपल एंड सिस्टम पे आप यस और नो करिए। ये भी टेस्ट है आपका सर जी सॉरी। तो आपको 10 से ज्यादा यस लाने हैं, 10 से ज्यादा यस आपको लाने हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई योर टुडे, मैंने जो बताया था आपको, रेवेन्यू, न्यू, रिपीट और रेफरल। आपके लास्ट टू लास्ट और करंट थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, थोड़े से डेटा निकालने पड़ेंगे। शायद ऐसा होगा जिंदगी में पहली बार ऐसा कोई डेटा निकाल रहे हो, तो ये डेटा भरिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि आप आज कहाँ पे हो। ये डेटा भरिए यहाँ पे। बनने के बाद वो डेटा को एनालाइज करिए। रेवेन्यू वाले एरिया से आप खुश हो क्या, आर यू हैप्पी, इज इट ग्रोइंग, यस और नो करिए। और पॉइंट ऑफ एक्शन क्या करने वाले हो, 10 में से मार्क्स दीजिए। यहाँ पे आप 2 मार्क्स आ रहे हैं, 5 मार्क्स आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको पता तो चलेगा कि आप कहाँ पे हो, आपको आइडेंटिफाई तो होगा आप कहाँ पे हो। न्यू बिजनेस और रिपीट बिजनेस सारे में आप नंबर्स देना चालू कर दीजिए और स्कोर बताइए। आप स्कोर आज आप कहाँ पे हो, ये 4 चीजों में अपने 10 में से मार्क्स दिए और 40 में से आपके कितने स्कोर आ रहा है, तो आपको पता चलेगा कि आप आज कहाँ पे हो। आपको समझ में आ रही है बात। यहाँ पे 35% से पास नहीं है, यहाँ पे 70% से पास है। अब 70% आ गए तभी जाके आप पास हो, 50% से भी पास नहीं हो, 70% से आप पास हो। दूसरा एरिया मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वो एरिया है फ्रॉम एक्स टू वाई बाय व्हेन। आपको गोल सेट करना है, उस वो डेटा से आप गोल सेट कर पाओगे। एक चीज है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। ग्रोथ में मार्केटिंग में मार्क्स दीजिए, सेल्स में मार्क्स दीजिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मार्क्स दीजिए, एमआईएस स्ट्रेटेजी में मार्क्स दीजिए, 50 में से मार्क्स करिए। की प्रोसेसेस में मार्क्स दीजिए आप, ये कस्टमर सपोर्ट जो है उसको 20 में से दीजिए, और लॉजिस्टिक, प्रोडक्शन, परचेस को आप 10 में दीजिए। इस तरह से आप सपोर्ट को भी मार्क्स दीजिए और पूरा रिपोर्ट कार्ड बनाइए आपका। मान लीजिए आपका 0 मार्क्स आ रहा है, शर्माइए मत, जो 0 है उसको ऑनेस्टली 0 लिखिए। अगर आप 0 लिखेंगे तो उसके अंदर इंप्रूवमेंट पॉसिबल। अगर आप यहाँ पे सही सही कर दोगे, खुश होने वाली बात करिए, तो हो रहा है ना, तो मैं 8-9 मार्क दे देता हूँ, तो नहीं होगा सर। जो एक्चुअल है वही करिए, क्योंकि ये रिपोर्ट आपको किसी को दिखाना नहीं है, किसी की साइन देने नहीं जाना है, रिपोर्टिंग नहीं करना है। और लास्ट बिजनेस मॉनिटरिंग, सेल्स का मॉनिटरिंग में मार्क्स दीजिए, मार्केटिंग, पीपल, डिलीवरी, क्रेडिट में मार्क्स दीजिए। और एंड में जो मैंने 5 बातें आपको बताई, 5 बातें बताई, बीइंग बिजनेसमैन, जंगल टाइगरिंग एटीट्यूड है क्या, आपका ग्रोथ मशीन की तरह काम कर रहा है क्या, मार्केटिंग, सेल्स और डिलीवरी वाले जितने भी एरियाज मैंने आपको बताए वो सही से काम कर रहे हैं क्या, पीपल मैनेजमेंट हो रहा है क्या, बिजनेस मॉनिटरिंग हो रहा है क्या, 10 में से मार्क्स दीजिए और अपने आप को आइडेंटिफाई करिए। और ये सब करने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा, थोड़े दिनों के लिए। अगर आपने थोड़ा ज्यादा काम कर लिया तो ये सारी बात आप अचीव कर पाओगे, रिबूट कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। इसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा लीड करना पड़ेगा, और दैट इज व्हाट लीड अ मोर, थोड़ा सा ज्यादा लीड करना है आपको। यहाँ पे मैं स्टॉप हो रहा हूँ और मैं आपको लेके जा रहा हूँ फिर से मेरे प्रेजेंटेशन के अंदर। अब मैं सिर्फ 5 मिनट लेने वाला हूँ आपकी। और यहाँ पे थोड़े क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, तो उसको भी मैं 1 बाय 1 डिस्कस कर ही लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसके लिए मैं आपको एक बिजनेस प्रोसेस बताने वाला हूँ। एक बिजनेस प्रोसेस, वो सिंपल बिजनेस प्रोसेस है, 2 मिनट में आप समझ जाओगे कि बिजनेस प्रोसेस एग्जैक्टली है क्या। पहला होता है हमारे बिजनेस में होता है प्लानिंग। एक होता है प्लानिंग, हम प्लानिंग करते हैं, 110% करते हैं, प्लानिंग के बिना काम नहीं होगा। लेकिन जब प्लानिंग करता है हमारा एंटरप्रेन्योर, हमारा बिजनेसमैन, प्लान करता है, तो वो प्लान को सीधा डूइंग एग्जीक्यूशन कर लेता है। उसके बीच में एक चीज आती है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप घर में बैठे हो, आपका बेटा आपके पास आता है, छोटा बेटा आपके पास आता है, वो बोलता है पापा ये करके दो ना, तो आप देखते हो फट से करके दे देते हो। दूसरे दिन फिर से आता है, पापा ये करके दो ना, आप फट से करके दे दो। तीसरे दिन फिर से आता है, पापा ये करके दो ना, अरे भाई रोज क्यों आता है भाई तू, चल मैं तेरे को सिखाता हूँ। आपने सिखा दिया, अब मेरे सामने करके दिखा, उसने करके दिखा दिया, अब तू खुद कर। जब तेरे पास कोई चैलेंज आ रही है, तकलीफ पड़ रही है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो मेरे पास आ। ऐसा करते कि नहीं करते? बिजनेस में हम ये ऐसा कभी नहीं करते हैं। बिजनेस में हम नहीं करते हैं, तो ये दूसरा जो प्रोसेस का दूसरा जो पार्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट एनेबलिंग। द पार्ट इज व्हाट एनेबलिंग। वी हैव टू असाइन द थिंग्स टू समवन एल्स। किसी को देना है करने के लिए, किसी के साथ डिस्कशन करनी है कैसे करना है। अगर आपने ये करना चालू कर दिया तो आपका काम होगा, और तब जाके आपका डूइंग, जो हम एक एज अ बिजनेसमैन हम प्लानिंग करते हैं और सीधा डूइंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं सीधा डूइंग करते हैं। अगर आपको
प्लानिंग और डूइंग के बीच में एनेबलर घुसा दिया, एनेबलिंग घुसा दिया, तो आपका काम इजी होने वाला है। और डूइंग के बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी आपको समझाया, मॉनिटरिंग। ये ऑनर का काम है। ये क्या है? ऑनर का काम है। आपको काम देखना है, काम करना नहीं है। हम काम करते हैं और लास्ट अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चैलेंज आ रही है, तो वो चैलेंज को कंट्रोल करना का काम हमारा है। ये प्रोसेस आपके माइंड में बैठ गई तो आप काम कर पाओगे। तो ये प्लानिंग का काम किसका है? तो सीईओ का है। एनेबलिंग और डूइंग का काम किसका है? सीओओ का है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का है। और मॉनिटर कंट्रोलिंग ये दोनों मिलके करते हैं, ये दोनों मिलके करते हैं। ये प्रोसेस अगर आपके बिजनेस में है, नहीं था और करना है, तो आपको थोड़ा ज्यादा लीड करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा लीड करना पड़ेगा। और थोड़ा ज्यादा लीड का मतलब है लीड और मोर। अब कुछ थोड़ा सा ज्यादा भी लीड कर लोगे ना सर जी, तो आपका ये काम होने वाला है। और ये पेंडेमिक में भी आप आपके बिजनेस को सही से आगे लेके जा सकते हो। जब मैं मेरी खुद की बात करता हूं, जब पहला लॉकडाउन आया, 22 तारीख का जनता कर्फ्यू और 25 तारीख से लॉकडाउन, तो मैंने सोचा यार मुझे सुनेगा कौन? ये क्योंकि 25-21 दिनों के बाद जब धंधे पे लोग जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हो गए, मुझे सुनेगा कौन? तो उस वक्त मैंने बहुत ज्यादा नहीं सोचा और मैंने एक यूट्यूब पे सीरीज बना दी। वो 21 दिन रोज में मोटिवेशनल थॉट, ये स्टोरीज और बिजनेस की बातें मैं शेयर करता था। बाद में दूसरा लॉकडाउन आ गया, तब मेरी फियर बढ़ गई, थोड़ा फियर हुआ मुझे, मैं सही से बता रहा हूँ। मैं डरा कि भाई अभी 30 दिनों के बाद मुझे कौन सुनेगा, क्योंकि मेरा बिजनेस तो है लोगों को बात करना, लोगों को ट्रेनिंग देना। और लोग ट्रेनिंग करेंगे कैसे? तब जाके मैंने पूरा रिसर्च किया। वो 30 दिनों में मैं रिसर्च किया कि लॉकडाउन के बाद जब लोग मेरे सामने आएंगे तो उसकी तकलीफें क्या होगी। वो तकलीफों को आइडेंटिफाई किया और तकलीफों को आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन मैंने बनाया। और वो सॉल्यूशन है लीड अ मोर। लीड अ मोर 18 इयर्स से मैं बिजनेस ट्रेनिंग और ट्रेनिंग की मोटिवेशनल ट्रेनिंग, लाइफ कोचिंग फील्ड के अंदर हूं, लेकिन ये 30 दिनों ने मुझे मेरे बिजनेस को, यानी कि लोगों के बिजनेस को सही से समझने का एक मौका दिया। और वो मौका मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। ये सारी बातें रिसर्च की हुई चीजें हैं। मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े, बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे ऐसी ब्लॉग स्ट्रेटेजीज को मैंने रिफर करना चालू कर दिया और मैंने एक कंक्लूजन निकाला। वो कंक्लूजन है लीड अ मोर। वो कंक्लूजन है लीड अ मोर। लीड अ मोर इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। मेरा 5 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। सिर्फ 5 दिन आपको देना है, 1.5 घंटे 5 दिन आपको मुझे देंगे, तो मैं आपको सिखाऊंगा बिजनेसमैन कैसे बनना है, जंगल टाइगरिंग एटीट्यूड कैसे लाना है, आपको ग्रोथ के मशीन को कैसे बनाना है, एमएसटी यानी कि रिपीट सेल्स को कैसे करना है, पीपल और बिजनेस मॉनिटरिंग करके ऑटो पायलट पे कैसे जाना है। वो पूरी बातें मैं वर्कबुक के साथ, कंसल्टिंग के साथ आपको समझाता हूँ। 7 बैच मैंने कंप्लीट कर ली है, 8वां बैच में इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ 21 जुलाई से 25 जुलाई, 5 दिन रात को 8 से 9:30 बजे, रात को 8 से 9:30 बजे आपको मेरे साथ जुड़ना है। मैं आपको सारे 5 प्रोग्राम की वर्कबुक देने वाला हूँ, 5 प्रोग्राम के वर्कबुक पर कंसल्टिंग करने वाला हूँ और आपको ये पैंडेमिक से बाहर निकल के एक लेवल पे लेके जाने वाला हूँ। आज तक ये जो प्रोग्राम है वर्कबुक के साथ है, ये प्रोग्राम है कंसल्टेशन के साथ है। ये प्रोग्राम अभी तक जो हम लोगों ने प्रोग्राम किए हैं, अभी तक जो हम लोगों ने लोगों से बात की है, उसकी फीस 27,500 होती थी। सिंपल ग्रुप में हम ट्रेनिंग वेनिंग करते थे तो 27,500 हमारी स्टार्टिंग फी होती थी। और एंड फी क्या होती थी हमारी? 1,05,000, 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया हमारी एक्चुअल फीस होती थी। और बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जिन्होंने ये चार्ज करके हम लोगों ने कंसल्टिंग किया हुआ है। लेकिन आज ये कोई फीस में अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, आपको पे करना है, लेकिन बहुत ही सिंपल सा पे करना है। और ये सिंपल सा पे इसलिए करना है कि मैंने आइडेंटिफाई किया कि पूरे इंडिया के 300 बिजनेसमैन के साथ मैं जुड़ने वाला हूं। मैं 70+ बिजनेसमैन के साथ जुड़ चुका हूं, मुझे 300 बिजनेसमैन के साथ जुड़ना है और 300 बिजनेसमैन के लाइफ को, उसके बिजनेस को स्मूथ बनाना है, उसके बिजनेस को एक लेवल से दूसरे लेवल पर लेके जाना है और नए 300 लोगों से मुझे मिलना है। This is what my mission, and for completing that mission, I have kept the fees very nominal, and the fees is, आप शायद मान भी नहीं पाओगे ऐसा फीस मैं आपको चार्ज कर रहा हूं। और वो फीस है सिर्फ 1999, यानी कि 2,000 रुपये आपको पे करना है। अभी आपके पास एक लिंक आने वाला है, आपको एक लिंक मिलेगा आपके व्हाट्सएप पे। वो लिंक के अंदर ये प्रोग्राम को रजिस्टर करने के लिए आपको वो लिंक पे क्लिक करना है और आपको ये प्रोग्राम रजिस्टर करना है। वहां पेमेंट का सारे स्ट्रक्चर शेड्यूल वहां पे दिए हुए हैं। आप सीधा वहां से गूगल पे, पेटीएम, बैंक ट्रांसफर कुछ भी करके आप पेमेंट कर सकते हो। ये किस तरह के बेच के लिए अपने आप को कंफर्म कर सकते हो, तो आपको वो रजिस्ट्रेशन अभी करना है। और
ये प्रोग्राम को मैं यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। मेरा नाम राजुल पारेख है, मेरा ये पर्सनल मोबाइल नंबर है, मेरा वेबसाइट है और मेरा यूट्यूब चैनल भी है। आप एक बार यूट्यूब चैनल देखिए। यूट्यूब चैनल पे मेरे जितने भी वीडियोस 40 से ऊपर वीडियोस मैंने वहां पर रखे हुए हैं। सारा नॉलेज आपको वहां से लेना है, आप ले लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा फेसबुक पेज है, उसको भी एक बार देखिए। बहुत सारी बातें आपको वहां से मिलने वाली है। मैं ये चीज को यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। और जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, वो सारे लोगों को मैं कहता हूँ, अगर आपको कोई बात, कोई डिस्कशन मेरे साथ करनी है तो आप कर सकते हैं। सर फॉर्म हिंदी में जीमेल पर सेंड करें। कौन सा फॉर्म सर? ये जो वर्कबुक है उसकी बात कर रहे हो? ओके, नेक्स्ट टाइम मोहम्मद साबिर, आप आपका अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए सर यहाँ पे। आप आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिए यहाँ पे। आप आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिए तो मैं आपको कांटेक्ट कर पाऊंगा। ओके। अगर आपको कोई बात मुझसे डिस्कशन करनी है, आपको कोई बात मुझसे पूछनी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपको अलाउ टू टॉक कर पाऊंगा और आप मेरे से बात कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आप मेरे साथ जुड़े और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हम लोगों ने की। और ये बातों से आपको आपके बिजनेस में कुछ चेंज दिख रहा है, कुछ चेंज दिखेगा, ऐसा लग रहा है, तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं और मुझसे मिल सकते हैं। ये प्रोग्राम के लिए आपको अभी के अभी रजिस्टर करना है तो आप 21 तारीख के बैच में जुड़ पाएंगे। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद साबिर कादरी, आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए तो हम आपको कांटेक्ट कर पाएंगे। तो दूसरा प्रोग्राम कब है वो मैं आपको बता पाऊंगा और आपको मैं वहां पे कनेक्ट कर पाऊंगा। मोहम्मद कादरी, आप आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए सर। ओके, सो आई एम जस्ट